हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज आपके इस वीडियो में पार्ट 2 लेकर आई हूँ। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करेंगे। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 12 एमसीक्यू समझा चुकी थी दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे देती हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे तो आप लोगों के लिए तब तो ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है। अगर आपके सब्जेक्टिव भी होंगे तब भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स से रिलेटेड काफ़ी हद तक पूछ लिया जाता है और कभी कभी एमसीक्यू भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये रीड आउट एक बार चेकआउट कर लेंगे इसे अच्छे से, तो आप लोग वेरी शॉर्ट में अच्छे से इन सब का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए पार्ट 2 में देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज द। आप लोग के इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि जो आपका कॉस्ट का बेनिफिट है उसका एनालिसिस यानी कि उसका विश्लेषण क्या है। तो आपको पहला बताना है कि वो करेक्टरिस्टिक्स है, अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव है या फिर फंक्शन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका आएगा आंसर नंबर बी यानी कि अप्रोच है। सेकेंड है द सुपरविजन ऑफ अ हेड मास्टर इज, यानी कि जो आपके हेड मास्टर है उनका सुपरविजन यानी उनकी निगरानी क्या रोल क्या चीज़ दिखाती है, रोल दिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है, ड्यूटी दिखाती है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जैसे कि पता है दोस्तों आप लोगों को कि हमारे चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, हमारे हेडमास्टर का जो सुपरविजन होता है वो तीनों चीज़ों पे ही बेस्ड होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट का आपको स्कोप बताना है। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा प्रोग्राम प्लानिंग, तीसरा है गोल डेवलपमेंट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो हमारे ऑब्वियस ये है कि हमारे स्कूल का जो मैनेजमेंट का जो मेन स्कोप तो यही होता है दोस्तों कि हमारा स्कूल हर चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज कर भी पाए और हर प्रोग्राम को प्लानिंग करे और हर एक गोल डेवलपमेंट हो, मतलब कि आप लोगों का एक विकास को गोल किया जाए। ये तीनों की तीनों ही चीज़ें हमारे किस में आती हैं, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट में। इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रैक्टिकल मेजर फॉर स्कूल मैनेजमेंट इज। तो पहला ऑप्शन आएगा स्टाफ मीटिंग, दूसरा है स्टाफ काउंसलिंग, तीसरा है स्टूडेंट काउंसिल या फिर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमारे स्कूल मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल को मेजर इन तीनों ही बेस पे किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ है द मेन अप्रोच ऑफ टू एजुकेशनल मैनेजमेंट। हमें मेन अप्रोच बताने हैं किसके, एजुकेशनल प्रोग्राम के। तो पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा है सोशल डिमांड, तीसरा है मैन पावर और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी आपका जो आंसर सही आएगा, तो इसका आंसर भी आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमारा एजुकेशनल जो मैनेजमेंट होता है उसका मेन अप्रोच यही होता है कि हर चीज़ क्या होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए उसमें और सोशल डिमांड होना चाहिए, तो ही वो एजुकेशनल मैनेजमेंट में अप्रोच में आता है। मेन चीज़ें ये तीनों ही मानी जाती हैं। नेक्स्ट है द मेन प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। आप लोगों को क्या करना है, मुख्य क्या सिद्धांत बताना है किसका, स्कूल मैनेजमेंट का। पहला आएगा कि स्टूडेंट सेंटर्ड, बी आएगा डेमोक्रेटिक वैल्यू, सी है फ्रीडम या फिर डी आएगा ऑल ऑफ दीज। जैसे कि इसमें भी आपको क्या होगा कि यहाँ पे तीनों के तीनों ही मेन है, तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ दीज आएंगे। इन सब का मैक्सिमम आंसर मैंने डी इसलिए रखा है दोस्तों जिससे कि आप लोग हर चीज़ की एक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप लोगों के ट्रू फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शंस आ जाएं तो आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं ऐसे डाल देती, मैंने काफ़ी हद तक इसको रीड आउट करने के बाद आप लोगों के लिए बनाई है जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सेवन्थ है आपका द रोल ऑफ अ हेड मास्टर ऑफ स्कूल इज। हमारे स्कूल में यानी कि हमारे स्कूल में हमारे हेडमास्टर का रोल क्या होता है। फर्स्ट है टीचर, दूसरा है सुपरवाइज़र, सी है सेक्रेटरी या फिर ऑल ऑफ दीज। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमारे हेडमास्टर यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल जिसे आप बोल सकते हैं, प्रधानाचार्य जी कह सकते हैं, उनका हमारे स्कूल में मेन जो रोल क्या होता है, क्या वो सिर्फ पढ़ाते हैं यानी कि टीचर का रोल करते हैं, सुपरवाइज़र या फिर सब पे यानी कि आप सुपरवाइज करते हैं, सब पे ध्यान देते हैं हर एक छोटी चीज़ पे, या फिर सेक्रेटरी होते हैं या फिर ऑल ऑफ दीज होते हैं। तो इनमें से सबसे बेस्ट आंसर आप लोगों को कौन सा लग रहा है, यस आपका ऑप्शन आपके एकदम सही चल रहा है कि सारी की सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो इस सेवन्थ का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हेडमास्टर का जो रोल होता है वो तीनों चीज़ों से ही होता है क्योंकि हमारे हेडमास्टर का रोल इसमें सब में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
8th है हमारा द फंक्शन ऑफ अ हेड मास्टर ऑफ स्कूल इज। आप लोगों को क्या बताना है, हेड मास्टर जो हमारे स्कूल से उसे फंक्शन बताने हैं। तो पहला क्या आएगा, इंटीग्रेटेड यूनिट, बी है डेलीकेट अथॉरिटी, सी है टू डिटरमाइन पॉलिसी, या फिर डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9th है द ऑर्गेनाइजिंग स्कूल प्रोग्राम इज द। हमारे स्कूल प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो क्या है, उसमें किसका रोल होता है, रोल ऑफ हेडमास्टर, फंक्शन ऑफ हेडमास्टर, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसलिए आएगा क्योंकि इसमें जो हमारे स्कूल के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज की जगह यहाँ पे नन ऑफ दीज कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे स्कूल के प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो ना ही हेडमास्टर का उसमें कोई रोल होता है और ना ही उसमें कोई उसका फंक्शन होता है। तो इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। 10th है टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट इज। फर्स्ट है फंक्शन, सेकंड है रोल, थर्ड है बी, ए एंड बी यानी कि फंक्शन और रोल, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर, राइट। 11 देख लेते हैं, टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट इज। इसमें आपका यही सेम आंसर आएगा। इसमें आंसर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, इन तीनों में से फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ दी। तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं यानी कि जो हमारे स्टूडेंट के एग्जाम होने से कौन कंडक्ट करता है, उसके फंक्शन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही उसमें कंडक्ट होती है। द मेन फंक्शन ऑफ अ टीचर इज, हमें बताना है कि मुख्य फंक्शन बताना है आपको किसका, टीचर का। तो पहला आता है एजुकेट, दूसरा ऑर्गेनाइज, या फिर इवेल्युएट, या फिर आएगा ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आएगा, मेन आप लोगों का फंक्शन क्या होता है टीचर का, डी, सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आपका है पॉइंट आउट, आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे 13 कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इसकी नेक्स्ट पीडीएफ बना रखी थी दोस्तों, तो मैंने इन सबको अटैच कर दी है। तो आप लोग पॉइंट पे मत ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ टीचर इज, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, जो हमारे टीचर का यानी कि जो हमारे अध्यापक का है उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर इज, हमारे टीचर की क्वालिटीज क्या क्या होती है, गुड मेंटल हेल्थ, आइडल बिहेवियर, मास्टरी ऑफ हिज सब्जेक्ट, डी है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा क्योंकि एक अच्छे टीचर यानी कि एक अच्छे जो हमारे अध्यापक होते हैं या हमारे गुरु होते हैं उनका मेंटल हेल्थ को अच्छा होना चाहिए, आइडल बिहेवियर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, अगर कोई बच्चा कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो उनमें उसको अच्छे से आइडल यानी कि बड़ों की तरह उन्हें बिहेव करना चाहिए। और मास्टरी ऑफ ए सब्जेक्ट, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई टीचर अपने कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे से रीड आउट करा रही है, आपको कोई पढ़ा रही है, तो उसमें उनकी मास्टरी होनी बहुत जरूरी है। थर्ड है अ टीचर मस्ट नो हिज, टीचर को क्या पता होना चाहिए अच्छे से, आ प्यूपिल, कंटेंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ टीचर शुड लुक लाइक, एक टीचर को किसकी तरह होना चाहिए, अ टीचर की तरह, बिहेव लाइक अ टीचर, या फिर टीचर की तरह बिहेव करें, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नॉर्मल था ये, आप लोग रीड आउट करके भी समझ जा रहे होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है हु विल पे फॉर बेसिक एजुकेशन, तो आपको आंसर बताना है इसकी कौन है जिसने बेसिक एजुकेशन यानी कि आप लोग बोल सकते हैं मुख्य शिक्षा, जो आपको कौन पे करता है, जो कि कौन है, गवर्नमेंट है, पीपल है, स्कीम है, या फिर पेरेंट्स है। तो इसका आंसर आएगा सी, द स्कीम विल पे फॉर बेसिक एजुकेशन। नेक्स्ट इज वन, बुनियादी शिक्षा कहते हैं बेसिक एजुकेशन को, राइट। तो हमारे बुनियादी शिक्षा को कौन पे करता है, स्कीम निकाली जाती है। दिस इज द सेंट्रल इन बेसिक एजुकेशन, द टीचर, द एडुकेंट, बेसिक क्राफ्ट, या फिर लैंग्वेज। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेसिक क्राफ्ट आता है हमारे बेसिक एजुकेशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन डिड गांधी इवॉल्व प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन, कब किया था गांधी जी ने बेसिक यानी बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत को कब इवॉल्व किया था, कौन से ईयर में। पहला है 1932, दूसरा है 1937, 1940 और 1947। 1932 इज द राइट आंसर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के आपके बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे आप लोग उनके ईयर और नाम जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है हु वाज चेयरमैन ऑफ वर्धा कमेटी, कमेटी आपको बताना है कि वर्धा कमेटी के चेयरमैन कौन थे। पहला है MK गांधी, दूसरा BJ खेर, सी है जाकिर हुसैन, और डी है AK आजाद। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि आपको पता है इसका आंसर आएगा वर्धा कमेटी में हमेशा आंसर आएगा जाकिर हुसैन।
व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ गिज्जू भाई? गिज्जू भाई का पूरा नाम क्या था? गिरजा भाई, गिरिजा शंकर बडेका, और डी है गिरिजा शंकर भगवानी जी। तो आपको ये पता होना चाहिए, इनका राइट आंसर है गिज्जू भाई का पूरा नाम है गिरिजा शंकर बागवानी जी। तो ये नेक्स्ट है आपका 10th। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड इज? तो पहला है अ डिफरेंट वर्ल्ड, नेक्स्ट है लाइक द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट, सी है फुल ऑफ वर्ल्डली प्रॉब्लम, और डी है फुल ऑफ एडल्ट एक्सपीरियंस। यानी कि आप लोगों को बताना है द वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड इज क्या है। हमारे नेशन में जो हमारा विश्व है किसका? चाइल्ड का, वो क्या है? एक अलग सी दुनिया में पहला आपको बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन जो सही होगा वो आएगा एक डिफरेंट वर्ल्ड है, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाय गिज्जू भाई? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि गिज्जू भाई ने नहीं लिखी गई है या उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? पहला है स्कूल एंड सोसाइटी, दूसरा दीवा स्वप्न, सी है मूर्ख ब्राह्मण, और डी है भूत की भाई। तो भूत का भाई है शायद, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। पढ़ने में मिस्टेक हो गई है दोस्तों, तो थोड़ा उसे आप लोग स्किप आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्धा कॉन्फ्रेंस वॉज कंसर्न बाय? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। नॉर्मली बता दिया मैंने आप लोगों को कि जो वर्धा की कॉन्फ्रेंस है वो कब कंसर्न की गई थी, किसके द्वारा? तो आपको बताना है जाकिर हुसैन, MK गांधी, या फिर BJ खेर, या फिर नरेंद्र डियो। तो इसका आंसर आएगा MK गांधी। याद रखिएगा कि वर्धा कॉन्फ्रेंस, वर्धा स्कीम आएगा तो जाकिर हुसैन है, बट वर्धा कॉन्फ्रेंस जो वो MK गांधी ने कॉन्सन कराई थी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन बताना है, यानी कि बुनियादी शिक्षा के आपको सिद्धांत बताना है। तो पहला हैगा एक्टिविटी सेंटर्ड, दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड, तीसरा है सेल्फ सपोर्टिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। हमारी जो बेसिक एजुकेशन के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उनमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर आप लोगों की नॉर्मली शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में ये भी पूछ लिया जाता है कि आप लोग बेसिक एजुकेशन के प्रिंसिपल लिखने हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है बेसिक एजुकेशन वॉज सजेस्टेड फॉर? हमारी जो बुनियादी शिक्षा है वो किसके सजेस्टेड की जाती है? प्राइमरी स्टेज को, या फिर सेकेंडरी स्टेज, सी या फिर सी, दोनों को ही किया जाता है या किसी को भी नहीं? तो इसका आंसर आएगा बोथ A एंड B। हमारी जो बेसिक एजुकेशन होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही एजुकेशन में सजेस्ट की गई है। नेक्स्ट है इन यूपी कमेटी वॉज फॉर कंसिडरिंग द इशू ऑफ बेसिक एजुकेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ? आपको बताना है कि यूपी कमेटी में जो हमारा बेसिक एजुकेशन है उसके किसमें कंसिडर्ड, किसमें इशू किया गया था? तो पहले आएगा BJ खेर, दूसरा नरेंद्र राव, सी है गोखले, या फिर KG सैदेन। तो इसका आंसर आएगा नरेंद्र डियो। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ NIBE इज टू ऑर्गेनाइज? जो हमारा फंक्शन है वो NBIE वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, कब हुआ था? तो बताना है रिसर्च में उनका मेन फंक्शन क्या था, कि वो जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये फंक्शन, उनका मेन क्या था? रिसर्च, सेमिनार था, या फिर सुपरविजन था, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट है नॉलेज मीन्स अकॉर्डिंग टू भारतीय दर्शन? आप लोगों को बताना है कि जो हमारा नॉलेज है उसका जो मेन, उसका मतलब क्या है, किसके अनुसार? भारतीय दर्शन के अनुसार आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर D। रियलिटी एंड ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड होगा, वर्थ ऑफ नॉलेज, यानी कि आपकी वर्थ ऑफ नॉलेज भी इंक्लूड होती है। सी है ट्रूथफुलनेस ऑफ नॉलेज। ये तीनों की तीनों चीजें आपके किसमें? नॉलेज में इंक्लूड होती है, किसके अकॉर्डिंग? भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग। थ्योरी ऑफ एपिस्टोमोलॉजी इज रिलेटेड टू द? फर्स्ट है रैशनलिज्म, एक्सप्रेरिज्म, सॉरी यहाँ पे एक्सप्रेरिज्म नहीं आएगा, इम्पेरिज्म है यहाँ पे, तो आप लोग लिख लीजिएगा इम्पेरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का क्रिटिसिज्म या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी आएगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही चीजें आपके किस में रिलेट होती हैं? थ्योरी ऑफ एपिस्टोमोलॉजी में। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग, एपिस्टोमोलॉजी फिलोसफी इज टू? पहला आएगा प्रैग्मेटिज्म, दूसरा आइडियलिज्म, रियलिज्म, या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर भी ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, ऑल ऑफ दीज डाला है, क्योंकि ये तीनों ही चीज हमारी किसकी फिलोसफी में इंक्लूड होती है? एपिस्टोमोलॉजी में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है आपका जो एपिस्टोमोलॉजिकल है उसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है? मैन मेकिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सी है करेक्टर बिल्डिंग, या फिर D है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दीज। 9th आप लोगों का है मेथड ऑफ टीचिंग
अकॉर्डिंग टू एपिस्टेमोलॉजी, हमें ये बताना है कि एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा मेथड क्या है टीचिंग का। लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर, सी है डिडक्टिव मेथड या ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ही मेथड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही चीज हमारे किस में आती है, मेथड ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट है, टू विच कंट्री डिड लॉर्ड वेडन पाउली बिलोंग, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर रशिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा आपका, आपको ये बताना है कि इन तीनों में आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड से थे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज एनसीसी स्टार्टेड इन इंडिया, एंड कौन से साल में एनसीसी स्टार्ट हुआ था हमारे भारत में। तो पहला है 1948, 1958, सी है 1968 या फिर 1978। तो इसका आंसर आएगा आपका 1948। 1948 में ही आपका एनसीसी स्टार्ट हुआ था, कब, हमारे भारत में। 12th है, इन विच ईयर वॉज एनएसएस स्टार्टेड फॉर, याद रखिएगा एनसीसी 1948 में हुआ था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एनएसएस कब स्टार्ट हुआ था आपको भारत में। तो पहला है 1949, दूसरा है 1959 या फिर 1969 या फिर 1979। तो इसका मेन आपका जो राइट आंसर है वो है आपका एक ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में आप लोगों का एनएसएस हमारे भारत में क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी। तो एनसीसी और एनएसएस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ आई होगी और काफ़ी हद तक आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगी दोस्तों। अगर आप लोगों को ये हिंदी मीडियम में चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं ये वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम में ले आऊँगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए दोस्तों कि मैंने इसके ट्रू फॉल्स भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, ट्रू फॉल्स भी कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे। आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।